Assalamu alaikum everyone. See, today's your new poem is Going to buy a book, page number 139. Going to buy a book means what? किताबें खरीदने के लिए जाते हैं, है ना? तो उसी के बारे में आपके लिए एक पोएम है. So let's do concentrate here. Everyone. One day grandfather gave my brother one day grandfather gave my brother and me some money. Go and buy books, he said. We are both very happy. We both love to read. क्या बोलते हैं ये? ग्रैंडफादर जो होते हैं, जिसको आप जैसे कि आप यू नो व्हाट इज ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, है ना? दादा नाना नानी जो होते हैं, जिनको आप बोलते हो, है ना? तो वो क्या बोलते हैं? उनके जो ग्रैंडफादर थे, एक दिन एक बच्चा, दो बच्चे हैं यहाँ पर, उनके बारे में स्टोरी है. ओके. तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, बच्चे बोलते मेरे भाई को जो मेरे ग्रैंडफादर ने क्या दिया था, थोड़े पैसे दिए थे. फिर वो क्या करते, गो एंड बाय बुक्स, बाय करना यानी खरीदना, जाओ और बुक्स को खरीद के आओ. उनके दादा बोलते हैं या फिर नाना बोलते हैं, इस तरह से भी आप बोल सकते हो. वी वेर बोथ वेरी हैप्पी, हम दोनों बहुत खुश थे. वी बोथ लव टू रीड, हम दोनों पढ़ने को भी हमें दोनों को बहुत अच्छा लगता था. हाँ. शुड वी गो नाउ, क्या हम अभी जाएंगे? शुड वी गो लेटर, क्या हम बाद में जाएंगे? शुड वी गो टुडे, क्या हम आज में जाएंगे? शुड वी गो टुमारो, क्या हम बाद में चले जाएंगे? वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, हमने डिसाइड किया कि हम अभी जाएंगे. नाउ लेट्स सी, टर्न योर पेज नंबर 140. शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हम बड़ी मार्केट को जाएंगे? शुड वी गो टू दी स्मॉल शॉप, क्या हम छोटे से दुकान पर जाएंगे? शुड वी गो विथ समबडी, क्या हम किसी के साथ जाएंगे? शुड वी गो अलोन, क्या हम अकेले जाएंगे? वी डिसाइडेड टू गो टू दी स्मॉल शॉप, अब हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हमें एक छोटे से शॉप को जाना है. जस्ट द टू ऑफ अस, और हम कितने जाएंगे? हम दो लोग ही सिर्फ चले जाएंगे. वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हमें वो छोटी सी बुक शॉप थी, वो बहुत पसंद आई. इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मेनी बुक्स, वो बहुत छोटी तो थी, लेकिन वहाँ पर क्या था? बहुत सारे बुक्स भी थे. मैनी बुक्स यानी बहुत सारे वहाँ पे बुक्स भी थे. द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, वो जो आदमी था, वो जो दुकान वाला जिसको बोलते हैं आप, वो उनको बहुत पसंद करता है. ही ऑलवेज हेल्प अस, वो बोलते हैं कि वो हमेशा उनकी मदद करता था. नेक्स्ट, शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, क्या हम ऐसी बुक खरीदे जहाँ पर बहुत ज़्यादा जिसमें तस्वीरें होती हैं? शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ स्टोरीज, या फिर ऐसी बुक्स खरीदे जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं? इन लोगों का कन्फ्यूज है, इसलिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है, सब पूछ रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं किए थे वो लोग. शुड आई बाय अ थिन बुक, क्या हम पतली वाली बुक खरीदें? आई वुड नॉट डिसाइड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था. नाउ सी, टर्न योर पेज नंबर 141 पर देखेंगे. वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, हमें अभी तक नहीं पता था कि हम कौन सी बुक को खरीदें. जो वहाँ पर वो जो शॉप के ओनर थे, वो जो आदमी थे, वो देखते हैं हमारी तरफ और हंसते हैं. रिलैक्स, अब बोलते हैं कि रिलैक्स मतलब यू नो. कम विथ मी, ही सेड, वो बोलते हैं मेरे साथ में आओ. दिस बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, ये जो बुक्स हैं ये एनिमल्स के बारे में है. दोज आर अबाउट मशीन्स, ये जो है ये मशीन्स के बारे में. दोज ओवर देर आर अबाउट वॉर्स, ये जो है ये जंगों के बारे में. वॉर्स यू नो, जो पहले बैटल्स हुआ करती थी, वॉर्स हुआ करती थी. इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री एंड ऑल, यू नो दिस थिंग्स. टेक वॉट यू वॉन्ट, जिसमें से आप कौन सी खरीदना चाहते हो खरीदो. वो जो दुकान के आदमी थे वो क्यों आते हैं, वो बताते हैं. ये जो सेक्शन है यहाँ पर, ये मशीन के बुक्स का है, और ये जो है यहाँ पर वर्ड्स का है. ये जो है एनिमल्स के बारे में आपको यहाँ पर बुक्स मिलेगी. आप इसमें से कौन सी तुम लेना चाहते हो ले लो. नेक्स्ट, आई पिक सम बुक्स, अब मैं थोड़े से बुक्स उठाता हूँ. उठाती हूँ. माई ब्रदर पिक सम बुक्स, और मेरे भाई भी थोड़े से बुक्स उठाते हैं. आई सैट ऑन द फ्लोर, और हम ज़मीन पर बैठ जाते हैं वो बुक्स को लेके. ही सैट ऑन द चेयर, और वो चेयर पर बैठ जाता है वो बुक को लेकर. एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड, और हम उसको पढ़ते हैं. टर्न योर पेज नाउ एंड सी देयर. इट वॉज वेरी क्वाइट, यहाँ पर बहुत खामोशी थी. देर वॉज नो साउंड, वहाँ पर कुछ भी आवाज़ें नहीं थी. 1 hour passed, 2 hour passed,
फाइनली वी न्यू विच बुक टू बाय। 1 घंटा चला गया, 2 घंटा चला गया, आखिरकार हमें ये पता ही लग गया कि हमें कौन सी बुक को खरीदना है। देन मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। फिर क्या होता है, वो फिर जो आदमी था दुकान वाला वो हमारी तरफ देखता है और हंसता है। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। हमने एक मोटी वाली बुक को खरीदा जिसपे बहुत सारी स्टोरीज थे। माई ब्रदर गॉट अ बुक विथ मैनी पिक्चर्स। मेरा भाई एक ऐसी बुक को उठाया जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर। अब हम भागकर अपने दादा के पास चले गए। वी क्लिम्ड ऑन हिज बेड। हम उनके बेड पर चढ़कर बैठे। वो चढ़कर ऊपर उनके दादा के पास चले जाते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन, वो दोनों हाथ अपने बच्चों की तरफ फैलाते हैं उनकी दादा जान। वी रीड एंड रीड एंड वी रीड। वो जाकर जैसे दोनों हाथ अपने दादा इशारा करते हैं शायद आके मेरे पास पे बैठ जाओ बोल के, तो दोनों हाथ को फैलाते हैं। एक साइड वो चला उनका भाई जाता है और एक साइड उसकी बहन चली जाती है। फिर ये दोनों पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। ये जो पोएम है जिसने लिखी है रुक्मणी बैनर्जी। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? Rukmani Banerjee is the poet of this poem. She is a female C. Okay. Now let's see some new words. Alone, अकेले, book shop, जो दुकान होती है बुक्स की. Machines, you know this what kind of machines I am saying you. Finally का मतलब होता है आखिरकार, डिसाइड हो ही जाता है. Climbed यानी चढ़ना. Okay. Thank you so much. This is very interesting poem for you people. Please go and read and enjoy this poem. Thank you so much for listening me. If there is any doubt, you can ask me. Thank you.